राशन का वो नहीं मिल रहा है। हाँ। जिसको जरूरत है गरीब को उसको नहीं मिलता है। आज जो रिटायर होकर 77 लाख लेकर आता है उसका राशन कार्ड बना है और वो राशन उठाता है। गरीबों का हक की लूट मार इस पंचायत में होती है। रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा जिस तरह से पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, हर गांव में, हर पंचायत में, हर गली मोहल्ले में घूम रहा हूँ और वहाँ का समस्या, वहाँ का मुद्दा, वहाँ का विकास जानने का कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ के जनता से, आवाम से बातें करने का कोशिश भी कर रहा हूँ। बहुत सारी जनता अपने खुल के बातें करती है। बहुत सारी जनता सोचती है कि मैं आखिर किस पंचायत में बात करूं, क्या नहीं करूं। बहुत सारे पंचायत में जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। विकास हुआ है लेकिन सही मायने में विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे पंचायत में तो कुछ न्यू भी नहीं रखा गया है। बहुत सारे पंचायत में तो विकास, ऐसा विकास शायद वहाँ कहीं देखा भी नहीं गया है। यानी कि बात करूँ पूरे सिवान जिला में अब अंतिम चरण चल रहा है। यानी कि आज मैं पहुँचा हूँ जीरादेई प्रखंड में। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है और जीरादेई ब्लॉक भी है। ऐसे तो सिवान जिला में जितने भी ब्लॉक है, अधिकांश ब्लॉक में नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद से चुनाव हुआ, काउंटिंग हुआ और नए नए प्रत्याशी, नए नए उम्मीदवार जो जितना चाहते थे जीते हैं। जो जिस लेवल पर जाना चाहते हैं वो आगे पहुंचे। यानी कि नए नए प्रत्याशी भी उभर के आ चुके हैं अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में। तो इसी क्रम में पहुंचा हूं जीरादेई ब्लॉक में, जीरादेई क्षेत्र में, और एक पंचायत पड़ता है। ये पंचायत काफ़ी नामी है और यहाँ पे मतलब ऐसा माहौल बनता है कि यहाँ पे कई वर्षों से विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है और दबाया गया है। लेकिन इस प्रयास में एक ऐसा प्रत्याशी जो विगत 20 वर्षों से समाज के नक्शे कदम पे चलते हुए, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने आप को प्रस्तुत करते हुए आज भी समाज में बने हुए हैं। यानी कि कहा जाए कि ये 5वीं बार, यानी कि समझ लीजिए 5वीं बार, 25 साल से इन्होंने संघर्ष किया। 25 सालों से इनका देखिए, मतलब इतने इनका जो पावर देखिए, विल पावर, मतलब कि जो क्षमता है, एक इंसान हार कर भी आज इनका एनर्जी, मतलब कहा जाए कि दुगुना नहीं, चौगुना नहीं, 5 गुना 100 गुना दिखने को मिल रहा है। आज आवास पे या इनके मोहल्ले में, इनके घरों पे पहुंचा हूं मैं कि इनका जो सोच है, इनका जो प्लान है पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का, बात अलग है। लेकिन बिहार में ऐसा पंचायत शायद कहीं और हो सके, ऐसा ही बनाना चाहते हैं। जब मैं पहुंचा हूँ दीनानाथ शाह जी के घर पे, उनके गांव में, उनके पंचायत में, और ग्राम पंचायत राज हंसुआ है, जहां से सहयोग, शिक्षित, कर्मठ एवं संघर्षशील, न्यायप्रिय, ईमानदार प्रत्याशी के रूप में इस बार भी आ चुके हैं चुनाव चुन लेकर। यानी कि चुनाव चिन्ह का मिला हुआ है बैगन छाप, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या रहा। 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए इस क्रम में भी आ चुके हैं, तो आगे का रणनीति, आगे का सोच किस तरह से रखते हैं। सबसे पहले सर आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और आपके संघर्षशील को मैं बहुत ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज भी आप इस क्रम में बने हुए हैं। प्राइम न्यूज को भी हमारे तरफ से धन्यवाद। हमारा सोच यही है कि जनता के अधिकारों को जनता को बताना और जनता, यानी कि जनता के अधिकारों को जनता को बताना, ये पॉइंट ऑफ व्यू कहा आपने। ये मतलब इतने दिन में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बात तो किसी ने शायद ही कोई कहा होगा कि जनता के अधिकारों को जनता को बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक हैशटैग लाइन है। हम जनता को हमेशा शिक्षित करते हैं कि अपना हक और अधिकार की लड़ाई हमारे साथ मिलकर करे और पंचायत को आदर्श पंचायत, हमारा पंचायत आदर्श नाम में है, हमें पंचायत को आदर्श काम से बनाना है। इसी उद्देश्य से पंचायत का चुनाव लड़ते हैं और जनता को जगाने के लिए कि अपने हक अधिकार की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़ें। यानी कि आप सोच, कागज पे आदर्श लिखा जाता है लेकिन आदर्श कामों में, कार्यों में दिखना चाहिए। काम में पंचायत हमारा आदर्श एक भी पहलू से नहीं गुजरा है। ये पैसा लेकर के इस पंचायत को आदर्श बनाया गया है। रेकर्ड में काम में ये 0 है। काम में 0। नाली की व्यवस्था वही है, लाइट की व्यवस्था वही है, जितने सोलर लगे सब लोगों के घर में चला गया। अच्छा। जितना हुआ वो दबंगों के यहाँ हुआ। हाँ। काम हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि बिलोरो के गरीबों का राशन उठा करके अपने घर लाते हैं। अच्छा। ऐसी स्थिति हमारे पंचायत, जिसको जरूरत है
यानी कि जिसको जरूरत है राशन का वो नहीं मिल रहा है। हाँ। जिसको जरूरत है गरीब को उसको नहीं मिलता है। आज जो रिटायर होकर 77 लाख लेकर आता है उसका राशन कार्ड बना है और वो राशन उठाता है। गरीबों का हक की लूट मार इस पंचायत में होती है और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नमूना के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, इस पंचायत के हमारे घर के बगल में एक कुआं है, उसको वर्तमान मुखिया बोले कि आप बनवा दीजिए। हम कहीं बनवाएंगे तो 62,000 की राशि 62,000 उसमें खर्च करेंगे, लेकिन उसका पैसा फाइनल खर्च होगा। वो बोले कि ठीक है हम आपको 62 देंगे। उन्होंने हमें दिया 56,000, बोले कि जितना लगेगा उतना। पूरा उस कुएं को हमने टाइल्स लगवा करके पूरे जिले में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। जब दूसरे की फंड को हम सही से अपने पास से लगाकर अच्छा कर सकते हैं तो मैं जीतूंगा, तो उसको लगाने की बात अलग है, लेकिन ईमानदारी से जनता की हक की लड़ाई लड़ूंगा, उसके विकास को उसके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। चलिए बहुत अच्छा आपने कहा। यानी कहा कि जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने आपको दिया पैसा काम करवाने का, तो आपने अच्छा काम करवाया। उनके देने पर हमने 62,000 बोले देने के लिए, 56 दिए, बोले कि सीपी कट गया। तो कितना पैसा लगा आपके हिसाब से? हमारा पैसा लगा करीब 16,000 हमारे अपने जेब से। अच्छा। अब बोले कि देंगे लेकिन नहीं दिए। अच्छा, यानी कि उसमें कुल लागत लगा, मतलब कि कितना लगा? 76,000। 76,000 लगा 62 को करने के लिए। 62 बोले देने के लिए और 56 दिए। 56 दिए, लेकिन उसमें कितना पैसा लगा? 76,000। तो जो पैसा लगा आप लगाए? बाकी पैसा वो बोले कि हम देंगे, हमने लगा दिया, वो नहीं दिए। तो आप मतलब चलिए आप लगा दिए, तो किस भाव से लगाए थे आप? हम समाज सेवा के भाव से लगाए। समाज सेवा भाव से लगाए थे। तो ये जो काम करने का आपने तजुर्बा आप ले रहे हैं या लिए हैं, आप विगत पाँचवीं बार सुना है कि 5वीं बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, मतलब लड़ रहे हैं इस बार 5वीं बार। क्या सच है? कितनी हकीकत है? क्या इसमें सच्चाई है? हमने 2000 से 2021 तक चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार पूंजीवाद सामंतवाद को धक्का देकर के इस बार हमारा विजय निश्चित है। अच्छा, आपका विजय निश्चित है। पूंजीवाद और सामंतवाद को धक्का देकर उनको मतलब हटाकर आप आएंगे। किस विश्वास से कर रहे हैं आप? जनता के समर्थन की विश्वास से कर रहे हैं। हमें विशेष सहयोग मिल रहा है इस बार। आपका पंचायत? हमारा पंचायत हंसुआ है। हंसुआ में कितने वार्ड है, कितने गांव है? 14 वार्ड है। 3 गांव हैं। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत राज हंसुआ, बरोहा और हीर मकरियार। 3 ये सभी गांव आपकी पंचायत में आते हैं। 3 गांव। तो अपने दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से अपील मांग रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस उनका क्या? इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार आपको जिताएंगे। पूंजीवाद और सामंतवाद को देख लिए, ये लोग कुछ नहीं किए हैं। इस बार आप आम नागरिक है, आपको जिताएंगे। चलिए धन्यवाद, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ जनता भी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। आप युवा हैं, लोग इनके साथ घूम रहे हैं जी। और किस उद्देश्य से इनके साथ में आप खड़े हैं या घूम रहे हैं? हम इसी उद्देश्य से इनके साथ घूम रहे हैं कि हम जनता के पीछे जा रहे हैं। जनता में हमारे यहाँ अभी आप जाकर सर्वेक्षण करके देख लीजिए, हम लोग बैकवर्ड से आप जानिएगा तो 85%, हम लोग 85% हैं। फॉरवर्ड हमारे यहाँ 15% है। लेकिन हम इस मुद्दे से इनके साथ घूम रहे हैं ना कि जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता एकदम इनको निश्चित तय से बोल रही है कि एकदम इस बार इनका जीत तय है। और जनता बोल रही है पूंजीवाद और राष्ट्रवाद को हरा कर और इनको विजेता इस बार बोली है कि एकदम तय है, आप इस बार इनको जीतना है। इसी वजह से हम इनके साथ घूम रहे हैं। पूंजीवाद और सामंतवाद, हाँ, दोनों को हरा कर इनका जीत इस बार तय है, एकदम बोल रही है जनता। इसी वजह से हम जनता के पीछे एकदम हम लोग सब आदमी लगे हैं। इस बार इनका एकदम पक्का निश्चित है कि जीत इनका। अच्छा, पूंजीवाद और सामंतवाद का मतलब क्या होता है सर? हमारे यहाँ सामंतवाद का मतलब शॉर्ट भाषा में, हमारे यहाँ जाइए पहले 2001 में 2006 में हम लोग जा, केवल पूंजी है जिसको जनता को खरीद लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव में खरीद फरोख्त होता है। चलिए बहुत अच्छा आपने समझाया। साथ में घूम रहे हैं, आप युवा है। मैं तो यही चाहूँगा कि हंसुआ का गांव का विकास हो और कोई कागजी कार्रवाई ना हो। जो कागजी कार्रवाई होती है विकास के नाम पर सिर्फ पेपर में होती है, पेपर में होती है, घर पर नहीं होती है। हाँ, घर पे नहीं होती है। वो आप ही देख ही रहे हो रोड का हाल और नालियों का हाल। तो हम भी चाहते हैं कि विकास हो पर रियल में हो, कागजी कार्रवाई पे ना हो।
चलिए धन्यवाद। और भी जनता जो उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में इनसे बैठे हुए हैं या इनके साथ घूम रहे हैं, लोग भ्रमण कर रहे हैं, लोग से अपील कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? लोगों से हम अपील यही चाहते हैं, इनको फुल सपोर्ट दें, इनको जिताएं। देखिए बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। जैसे कि मैंने लोगों से बात किया, सब कोई अपना अपना विचार, अपना बातें रखा। तो जो विचार, जो बातें गांव के लोग रख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी? जितने लोग कह रहे हैं 100% सच्चाई है। वो जो एक आदमी बोले कि छठ घाट के नाम पे 7 लाख का बोर्ड लगा हुआ है। आज तोड़कर देखा जाए, ढलाई के नाम पर इतने बड़े बड़े 2 नंबर के ईंट मिलेंगे। अच्छा। इस पंचायत में जो भी होता है सारे लूट खरोश होता है और काम बुझिए कि कुछ नहीं होता है, केवल लोग अपना जेब भरते हैं। 7 लाख में 2 लाख का काम नहीं हुआ है। जो एक नौजवान बोल रहे थे कि लूट हुआ है, लूट नहीं, महालूट हुआ है। तो क्या आप के आने से, आप इतना साल से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें काफ़ी आपका फाइनेंशियल पोजीशन डाउन गया होगा, क्षति पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। अगर आपके आने से समाज सेवा के भाव से आप काम करने जाएंगे कि अपना परिपूर्ण या अपना जो आपका जो लॉस गया है उसको पूरा करने में जाएंगे? हम इस समय भी जनता से कहते हैं कि जायज काम कराइए, हम ना करे तो हमारा कान पकड़ कर काम कराइए। इस साल आप एक बात पूछता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए आपने कहा कि 5 साल में आप चुनाव लड़े, एक भी बार आपको विफल मतलब रहे, सफलता नहीं मिली। तो इस बार अगर सफलता आपको मिल जाती है तो मैं अपने तरफ से सवाल नहीं पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कोई जनता हो सकता है कि इसमें कुछ मन में आए कि अगर चांस मिल गया तो अपने आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे समाज के सामने? अपने आप को मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करेंगे कि भाई हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के विकास के लिए पंचायत का जो फंड होगा समाज में लगाएंगे, एक पैसा अपने लिए नहीं रखेंगे। हम कहते हैं जा करके लोगों से कि आइए तामा के पत्र पर लिख देते आप रखिए, 1 पैसा लूंगा तो हमें उस दिन गांव से निकाल दीजिए। चैनल सामने बताइए, वादा करिए, अपना संकल्प लीजिए कि अगर जीतते हैं तो इस तरह से काम करेंगे। हम जीतेंगे तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप आपके आने से अगर संकल्प लेते हैं तो हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप संकल्प लिए कि आने वाले कल में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान बनाना, महिलाओं के लिए शौचालय, विकास का जितना पैसा आएगा जिस मद का उस मद में खर्च होगा, दूसरे मद में नहीं होगा। यानी कि जितना आएगा उतना खर्च होगा। और लोगों के जगह कमीशन काट करके नहीं। हम मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, दायित्व क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुखिया का मतलब का गांव का मुखिया, वो सारे काम में आगे रहे, जनता के साथ रहे। हम तो यही जानते हैं कि मुखिया का मतलब जनता के हर काम में भागीदारी देना। तो आप करेंगे? 100% की दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको समय मिले, जब मैं जीत कर जाऊं तो आप हमारा जरूर इंटरव्यू लेने आए। तो मतलब लोग विश्वास आप पे कर सकते हैं, हंसुआ पंचायत की जनता पे भरोसा कर सकती है इस बार? भरोसा की बात करते हैं कि हमने आज तक किसी का 1 पैसा नहीं ठगा है। देने की बात छोड़िए, जो दिए हैं जो दिया उसको नहीं कहा जाता है। लेकिन गांव में कोई एक आदमी बोल दे कि दीनानाथ शाह मुखिया प्रत्याशी के यहाँ मेरा 1 रुपया है, उस दिन मैं गांव छोड़ दूंगा। और आप इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के 100% 100% स्वस्थ है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम दीनानाथ शाह, ग्राम पंचायत राज हंसुआ, मुखिया प्रत्याशी इस बार है जी। चलिए, चुनाव चिन्ह क्या है सर? बैगन छाप। ईवीएम में कितना है? 6 नंबर पर। 6 नंबर पर अलग करेंगे एकदम छक्का, डायरेक्ट छक्का में महा छक्का जाएगा। मतलब इस बार उम्मीद पूरा है सबका? उम्मीद के महा उम्मीद है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों देखिए, बात की हम ग्राम पंचायत हंसुआ से बात कर रहा था। हंसुआ पंचायत में आया था और हंसुआ पंचायत में कई बार कई मुद्दे पे समाज के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। यानी कि दिन एक जो मुद्दे पे बात करना होता है उस मुद्दे पे बात करना, लोगों को सही जानकारी देना कि भाई पंचायत में किस तरह से आप लोगों को जीवन जीना चाहिए, पंचायत का माहौल कैसा होना चाहिए, पंचायत का किस तरह से रूपरेखा तैयार करना होना चाहिए। और जो लोग भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मेरा यही अपील होगा कि पंचायत के लिए आप चुनाव लड़िए, पंचायत के विकास के लिए लड़िए और अपने पंचायत को जो समस्या है उस समस्या को दूर करने का वादा करिए। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से लगता है कि भाई पंचायत में क्या चीज़ें चाहिए वो चीज़ हम लोग ज़रूर करते हैं। थैंक यू।